हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं मार्केट के बारे में और बेसिक सा फर्क जानेंगे कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंट्राडे ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। बहुत बार क्या हो जाता है कि बच्चों को ये समझ ही नहीं आता कि भाई इंट्राडे और लॉन्ग टर्म में बेसिक फ़र्क क्या है। पहली बात। दूसरी सबसे अच्छी बात कि क्या हमको इंट्राडे करना है, लॉन्ग टर्म करना है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है और किस ट्रेडिंग की वजह से या फिर किस इन्वेस्टिंग के टाइप की वजह से हम अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको पार कर सकते हैं या फिर वहां तक पहुंच सकते हैं। सो जानेंगे एक बार। सबसे पहले हम देखेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है। सो वन बाय वन एक एक पॉइंट हम देखने की कोशिश करेंगे। देखो, इंट्राडे ट्रेडिंग में हम समय सीमा के बारे में जानेंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग में एक शेयर एक ही दिन के भीतर खरीदे और बेचे जाते हैं। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग एक ऐसा टाइप ऑफ ट्रेडिंग है जहां में हमने सुबह कुछ खरीदा। लगभग आप ऐसा सोच सकते हो कि आपने 10 शेयर 100 के दाम में खरीदे। सो लगभग आपके गए कितने भाई? 1000 रुपये। अगर ये शेयर कुछ मिनट में या दोपहर तक अगर 110 या 120 जाता है तो लगभग आपको हर शेयर में 10-10 रुपए का प्रॉफिट हुआ। सो आप क्या कहोगे कि 110 पर एक गया, इसकी वजह से मुझको मुझको 1100 रुपये मिल गए। सो 100 रुपये मेरा मुनाफा उस दिन का। दैट्स वाई इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब कि एक ही दिन में कुछ चीज़ें खरीदना और उसी दिन वो बेच देना। हम खरीदते और बेचते क्या है? तो हम इंडाइसेस खरीदते हैं और इंडाइसेस बेचते हैं, मतलब इंडाइसेस के कुछ प्रीमियम्स खरीदते हैं और बेचते हैं। अब यहाँ पे कुछ कॉल या पुट नाम की चीज़ होती है, वो हम बाद में देखेंगे। मतलब जब हम थोड़ा थोड़ा आगे जाएंगे तो हम वो सोचेंगे। सो चलो, अब देखिएगा कि इसका लक्ष्य क्या होता है। किसका लक्ष्य मतलब? तो इंट्राडे का लक्ष्य लगभग कुछ पॉइंट्स हमको हम कोशिश करते हैं कि हमको कुछ पॉइंट मिले और उस उतार या चढ़ाव में लगभग कैसा। तो अगर हमको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हम कॉल लेंगे, मार्केट नीचे जाएगा तो हम पुट ले लेंगे। मतलब अब देखिएगा, जो इंट्राडे ट्रेडिंग का प्रकार है उसमें जोखिम सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि बहुत तेज़ी से जो प्रीमियम की कीमतें हैं उसमें बढ़ोतरी होती है या फिर वो कम हो जाते हैं। सो दोनों तरफ मार्केट मूव करता है और हमको गेसिंग बहुत बार नए लोग नहीं लगा पाते कि मार्केट किस तरीके से या फिर कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा, और इसीलिए हम वहाँ पे फंस जाते हैं। ठीक है, चलो। सो हम जरा आगे जाएंगे, नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। मुझे लगता है कि आपको शायद इंट्राडे ट्रेडिंग का बेसिक पता चल गया होगा। हम आगे जाएंगे अभी। अब देखिएगा कि लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग क्या होती है। सोचिए, अगर इंट्राडे ट्रेडिंग ये एक दिन के लिए होती है तो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कुछ दिनों के लिए या फिर कुछ महीनों के लिए या फिर कुछ सालों तक हो सकती है। तो चलिए, इसका भी जो बेसिक है हमारे पास वो पढ़ लेंगे। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में शेयर महीनों या वर्षों तक होल्ड किया जाता है। अब जैसे इंट्राडे में क्या क्या होता था, तो अगर कुछ प्रीमाइसेस ऊपर कुछ प्रीमियम जो है वो ऊपर या नीचे चली गई तो हम उसकी तरह से हो सके तो प्रॉफिट होगा, नहीं तो लॉस हो सकता है। मतलब गॉट इट। हाँ, इंट्राडे में लॉसेस बड़े हो सकते हैं क्योंकि वहाँ पे जो बढ़ोतरी या फिर घटोती, आप उसको जो कुछ भी बोले, मतलब वो बहुत स्पीडीली होती है। लॉन्ग टर्म में भी प्रॉफिट या लॉस हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के प्रॉफिट और लॉसेस हम एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कौन सा भी स्टॉक एक दिन में 100 गुना 200 गुना नहीं जाता, या फिर कुछ दिनों में वो नीचे भी उस तरीके से नहीं आता है। मतलब ठीक है। सो उसकी जोखिम कम हो सकती है, लेकिन रिटर्न भी कम ही होते हैं एज कंपेयर टू इंट्राडे। सो इंट्राडे में प्रॉफिट ज़्यादा तो रिस्क ज़्यादा।
लॉन्ग टर्म में एज कंपेयर टू इंट्राडे प्रॉफिट कम तो रिस्क भी कम होती है। अब लॉन्ग टर्म में आप पैसे कैसे कमा सकते हो, तो ऑफ कोर्स है कि अगर कंपनी ने प्रॉफिट किया तो उस कंपनी के शेयर्स के भाव जो है वो बढ़ेंगे। अगर उसके भाव बढ़ेंगे तो आपने जिस प्राइस पर उस कंपनी का स्टॉक खरीद लिया होगा, ऑफ कोर्स है कि वो बढ़ेगा। बढ़ेगा तो आपके स्टॉक होल्डिंग में वो दिखेगा, मतलब कि आपने कब खरीदा था या किस कीमत पर खरीदा था और आज कहाँ है। ठीक है। सो एक है कि अगर उस कंपनी के स्टॉक्स के प्राइस बढ़ते हैं तो आपको लाभ होगा। दूसरा, अगर वो कंपनी डिविडेंड पे करती है, डिविडेंड हर साल में वगैरह कुछ हो सकता है, तो अगर वो कंपनी डिविडेंड पे करती है तो आपको प्रॉफिट हो सकता है। नेक्स्ट, और कहाँ आपको प्रॉफिट होगा, अगर वो कंपनी शेयर ऑन शेयर, मतलब क्या, तो 1:1, 1:2, 1:3, आपको पता होगा कि कुछ कंपनियां हर साल में या फिर कुछ 2, 4, 5, 10 सालों में अपने शेयर होल्डर्स को एडिशनल शेयर्स प्रदान करती है। तो ऑफकोर्स है, अगर वो होता है तो उस कंपनी के शेयर होल्डर को प्रॉफिट होता होगा। तो इसका उदाहरण हमने यहाँ बताया है कि अगर आपने 2015 में एक कंपनी के 100 शेयर्स 100 रुपये के भाव से खरीदे और अगर उसकी 2023 में कीमत 500 हुई होगी तो आपको लगभग प्रॉफिट हुआ ही होगा ऑफ कोर्स, और आप इन्हें बेचकर 40,000 रुपये का मुनाफा कमा सकते हैं। गॉट इट? ओके, चलो। सो नेक्स्ट हम अभी देखेंगे कि इन शॉर्ट बेसिक डिफरेंस जो हम डायग्राम के फॉर्म में देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग एक ही दिन में है, लॉन्ग टर्म महीनों या वर्षों तक हो सकता है। कीमतों की उतार चढ़ाव से लाभ होते हैं लेकिन वो जल्दी लॉसेस भी होंगे, जल्दी प्रॉफिट भी हो सकते हैं। एज कम्पेयर टू लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग ये ग्रोथ से लाभ होता है और प्रॉफिट या लॉस एज कम्पेयर टू इंट्राडे थोड़ा सा कम होता है, मतलब ठीक है, मुझे लॉस ज़्यादा ही कम ही होगा और प्रॉफिट भी थोड़ा एज कम्पेयर टू कम ही होगा। नेक्स्ट, जोखिम कैसी है, इंट्राडे में ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म में मध्यम और कम है। मतलब इंट्राडे मतलब सुबह खरीदा दोपहर को बेचा सो गए, मतलब लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में आप सालों तक होल्ड कर सकते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप बेसिक जो है इंट्राडे का और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग का वो आपको समझ आया होगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक धन्यवाद।